भगवते नमः, परामृकायै नमः। चलिए इसको थोड़ा कम कर दो, कम। चलो चला जाए जी। कहाँ से चलना है? गीर्यति पूर्यति। पूर्यति ये आया था। हाँ। इसके पहले तक का हो गया। हाँ न के समझ में आया। आया। उसका पदकृत्य नान्तमे वेतिक्यम ये भी आया। आया। पदकृत्य क्या? वो सूत्र का ही कृत्य सूत्र का है, ही कृत्य। सूत्र का ही प्रयोजन विचार किया जा रहा है ना। पदकृत्य तो अब बोल दिए, लेकिन सूत्र के लिए ही है। हम लोग आवर्तन में विचार भी किए। ठीक, चलिए तो कोई नहीं, वो सब आ गया। हाँ। और उसके प्रसंग में कस्य विभाषा को भी देख लिया। देख लिए ना? हाँ देख लिए। क्योंकि वो लिख रहा है आगे, लेकिन जरूरत तो इसमें भी तो पड़ रही इसमें है। भी। इसमें भी तो यकार का विकल्प से लोग कर रहे हैं, ढंग से पढ़े है ना, आर्धातु परे रहे। चलिए तो उसको भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चला जाए। हाँ। तो आया बाबू गिरियति पूर्यति, पूर्यति। ऐसा बनाया। तो इसका भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने जिक्र अंतिम पाठ में किया था। तो गिरियति में देख लो बाबू, गिरिय पूर्य ये सब आपके क्यजंत धातु बन रही है, तो दिख रही है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना? नहीं। चलिए तो अब यहाँ पर रूप चला जाए, किससे क्या प्रत्यय किया गया, क्या किया गया। तो देखे हो तुम गिर शब्दों को, क्या है, किससे क्या क्या बना विग्रह वाक्य, क्या बनेगा इसमें? देवदत्तः आत्मनः गिरम इच्छति। आया ना? हाँ। गिर शब्द बनाया है ना वहाँ। हाँ। कहाँ स्त्रीलिंग में आया है? हाँ। गिर और पुर गिर और पुर बनाया है। हाँ। जैसे गिरी धातु है मूल रूप से। गिर शब्द कैसे बनाया था तो ध्यान देना। कौन धातु है? ग्री धातु। गिरी निगरण धातु है हाँ, ग्री ना। निगरण। इससे कौन प्रत्यय कर लिया? द्वीप प्रत्यय कर लो। प्रत्यय कर लिया। क्या कर लिया? प्रत्यय कर लिया। द्वीप का क्या हो जाता है? सर्वापहार हो जाता है हाँ। है ना। सर्वापहार लोप हो जाता है, तो कुछ इसका रहता नहीं। क्या बचता है? केवल ग्री बचता है। यही धातु रहेगी। अब चूंकि क्विप प्रत्यय कैसा था बाबू? कित था। तो गुण वृद्धि कुछ प्राप्त नहीं है। तो गिरी धातु दीर्घ रिकारांत है। अंग भी है। कौन सूत्र लग जाएगा? गुण वृद्धि कुछ प्राप्त नहीं है। रीत इत धातु कहा था ना, दीर्घ रिकारांत धातु को इत होता है। रस्वईकार हो जाएगा। रस्वईकार रपर होके प्रवृत्त होगा तो क्या बन जाएगा? गिर यही शब्द बनता है। आया कि नहीं? गिर शब्द रेफांत शब्द है, वाणी का वाचक है। इसका जब रूप चलाओगे तो कैसे चलेगा? तो चलाए हैं स्त्रीलिंग में, क्या चलाए हैं? गिरौ गिरह। देखो देख लो, हल्का फुल्का गिरी धातु गिर शब्द बन गया ना। अब तो ये गिर प्रातिपदिक हो गया। किससे? इसकी कौन करेगा? कृत समासाश्च कृदंत मान के। जो था कृत प्रत्यय था, तो कृदंत मान के कर लेंगे। तो गिरी है, उससे सूला हो गया। गिर से क्षम्यताम, गिर से सूला हो गया। और हल के आदि से क्या हो जाएगा? सूखा तो लोप हो जाएगा, क्योंकि हलंत है ना, तो कर दिया। तो ये गिर बचा। अब ये गिर का क्या हो जाएगा बाबू? पद है ही है, पदांत का विषय है। और ये रेफांत धातु है कि नहीं है? रेफांत है। और धातु है कि नहीं है? गिर धातु है। गिर धातु नहीं है, प्रातिपदिक है ये तो। ये तो प्रातिपदिक है। गिर तो कोई धातु नहीं। लेकिन एक नियम बताया था, क्विब विड विजंता धातुत्वम ज्ञापयति न जहति। न जायति, जाता नहीं। क्या अर्थ इसका? कि क्विप विज और उनको याद बात कुछ नहीं है। क्विब विड विजंता क्विप विड विजंत, मतलब क्विप विड विजंत जो भी होता है उसका धातुत्व नहीं जाता। धातु तो अपना त्याग नहीं करता है। आयक ने वो धातु तो उसका बना रहता है, तो बना रहेगा। इस नियम के तहत गिर का भी धातु तो बना रहेगा। चलिए प्रातिपदिक भी होगा तो धातु भी उसको माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रेफांत धातु है। उसका उसकी उपदा एक को दीर्घ हो, रुवो रुपदाया दीर्घ इकः हो जाएगा ना, क्योंकि पदांत का विषय है। तो इसलिए गिर बन जाता है। पदांत रेप को विसर्ग कर देते हैं, क्या बन जाता है? ये प्रथमा एक वचन में बनाते हैं। आगे तो गिर शब्द वही रहेगा, आगे ओ आदि रहेगा तो नहीं ना, उपदा दीर्घ होना है, नहीं होना।
और विसर्ग कुछ होना नहीं, नहीं। क्या बन जाएगा? गिरौ, गिरा गिरह, और हम में गिरम, ये बन जाता है। हाँ। ऐसे ही आगे अब तुम देखो, लेकिन यहाँ पर चलो क्या बन गया, तो हमारा विग्रह वाक्य क्या बना? देवदत्तः आत्मनः गिरम इच्छति। समझ में आया? हाँ। चलो तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि देवदत्त स्वयं के लिए वाणी की इच्छा कर रहा है ना, स्वयं के वाणी की इच्छा कर रहा है। चलिए तो कर लो, इसमें क्या कर लोगे यहाँ पर? हाँ, तो गिर, हटाओ। हाँ, अच्छा, हाँ, पहले कर लेंगे। तो इच्छा का कर्म हुआ वाणी, और एशिता का संबंधी हुआ वाणी, तदवाचक सुबंत हुआ गिरम। गिरम आया ना? हाँ। तदवाचक बोलने से साफ साफ समझ में हाँ, आ आ रहा। रहा। तदवाचक सुबंत हुआ गिरम। उससे क्या उससे कर विकल्प से इच्छार्थ में विकल्प से कैच प्रत्यय होगा। तो कर लो कैच प्रत्यय। हाँ। तो स्थिति क्या बन जाएगी? गिर अम य, यही बनेगा। हाँ। और ये केजंत धातु हो जाएगी। धातु का अवयव सुख का सुप धातु प्रातिपदिक से लुप लुप कर हो देंगे। जाएगा, तो स्थिति बनेगी गिर य, गिर ये बन जाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ। एकदम क्लियर। हाँ, चलिए अब ये जो गिर है बाबू, हाँ, ये हाँ, जो गिर है ना, गिर है ना, हाँ, गिर है। हाँ, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, अंतर्वर्ती विभक्ति मान के। सोच विचार करके अंड बंड उत्तर नहीं देना। नहीं होगी थोड़ी, क्यों? क्योंकि वो नियम सूत्र था नह के। बस यही ध्यान रखना है। हाँ। क्या चौथा क्या अंक पर रहते नांत की होगी, रेपांत की होगी, नहीं होगी। चलिए तो हमें कोई उससे मतलब नहीं हुई पद संख्या कोई नहीं। स्थिति क्या है हमारी? गिर य, गिर यही है ना। ये हाँ। कैसा है? अभी ह्रस्व है ना। हाँ, ह्रस्व। चलिए तो इसको दीर्घ कर दिया जाए, हाँ। किसी सूत्र से हो हाँ, जाएगा। हाँ, किस हो जाए- सूत्र अली से? च। अली च। देखो पदांत का पद बन जाता ना, तो हाँ। पदांत का विषय पदांत मान का के विषय उससे भी मान कर के लेते पदांत हैं, दीर्घ इकार से उससे भी कर लेते, हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं, नहीं। पद नहीं हो पाया। नहीं। तो अली च अली च से दीर्घ कर देखो देंगे। क्या लिखा उन्होंने, अली च। अली च, इसलिए साफ कर रहे अली च से दीर्घ किया है ना। हाँ। उससे नहीं किए रो रूप दाया दीर्घ, रो रूप दाया क्यों दीर्घ। नहीं किए? क्योंकि पदांत का विषय नहीं है। क्यों पदांत का विषय नहीं है? क्योंकि गिर की पद संज्ञा नहीं हुई है। नह के ना नियम ने रोक दिया है। आया कि नहीं? हाँ। नह के नियम सूत्र नहीं, हाँ, रोक रोक दिया। अरे जब नांत की ही करोगे तो चांद तो रात चांद की रात की नहीं ना नहीं होगी। चलिए तो नहीं हुई, इसलिए वो नहीं करेंगे। नहीं तो साफ इसलिए क्या, वरना लोगों को भ्रम हो सकता है ना, हाँ। दीर्घ हो के उसको लगे किससे कर लिए हम दीर्घ कर बताया दीर्घ इकार से दीर्घ कर ले, कर ले। ऐसा भ्रम यदि किसी को हो तो कहा कि भैया ऐसा मत नहीं। भ्रम पालना, हमने किससे दीर्घ किया है? अली च, इससे दीर्घ किया है। समझिए रखना, ऐसे ही फालतू में एक एक चीज नहीं लिखते। अब यहाँ अली च लिखाने की क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है? लेकिन ये व्याकरण चल रहा है ना तत्संबंधित, हाँ। तो अभी तो समझी कि नहीं बात? हाँ। कुछ खाली अली च से हो जाएगा, अली च से हो जाएगा, एक चीज समझ लिए तो हो गया। क्यों लिख रहा है वो पंक्ति, उसको भी तो समझना पड़ेगा कि हाँ, खाली क्योंकि वो अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर कोई वो ये ना समझ ले कि गिर पद है और पदार्थ के विषय में रोहो रूपदाया दीर्घ इका से दीर्घ किए है, उदाई को दीर्घ उससे की ऐसा भ्रम न हो जाए, इसलिए यहाँ अलीचो दिखा रहे हैं, अलीचो से दीर्घ किया है। हाँ। चलिए क्या है, कुछ नहीं। गिर यह स्थिति है, अलीचो को घटाओ, क्या कहता है वो? रेफांत अथवा वांत धातु। कौन है? गिर है। हाँ। अभी तुम मना करते हो गिर कोई धातु नहीं है। गिर कहाँ कोई धातु है भाई? गिरी धातु थी, गिर कहाँ है? वो उसने क्विप प्रत्यय किया था, तो क्विप विड विजंता धातु तो न जाए, ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो इसलिए इसका धातु तो बरकरार रहेगा। तो धातु तो जब रहेगा तो इसको धातु रेफा धातु मान के इसकी उपधाई को दीर्घ कर लेंगे। अल्पर में है कि ना? क्या है अल्पर में? हाँ चलिए तो कर ली, इसलिए क्या बन गया? गिर। हाँ तो गिर ये धातु बन गई। नहीं आया। चलिए अनेकाच है कि नहीं? अनेका तो क्या अनेकाच है? अनेकाच है। हाँ तो सेठ है। और कैसे? आत्मा ने पद का कोई निमित्त नहीं है, तो ये परस्मैपदी धातु है। और अर्थ क्या होगा इसका? गीर्य का। गीर्य का वाणी की इच्छा करना। किसकी? दूसरे की? स्वयं के लिए वाणी की इच्छा करना। यही अर्थ हो जाएगा ना। चलिए इसी अर्थ में गीर्य धातु बन गए। परस्मै पद लाना है, लाओ। अभी सब क्या बताना? लट टिप सप और अत गुण से पर तो गीर्यति, गीर्यता, गीर्यन्ति, गीर्यसि, गीर्यथ, गीर्यथ, गीर्यामि, गीर्याव, गीर्यामा। एक ही ग्रुप बोलो। गीर्यति एक ही ग्रुप बोलो। गीर्यति, गीर्यतु, गीर्यतात, अगीर्यत, गीर्यत बन जाएगा। और ताश में क्या स्थिति बनेगी? गीर्य
ईतास्ति स्थिति बन जाएगी। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? क्यस्य विभाषा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हल से पर में है ना। हाँ, हल से पर में र हल है, उससे पर में क्यच है, तो उसके उसका लोप हो। अरे क्यच का य है ना, तो उसका लोप हो। आदि पर से किसका होगा? य का होगा आदि। लेकिन कब करता है? अर्धातु परे रहते ना, तो अर्धातु पर में है, अर्धातु ईतास पर में है। चलो तो यकार का विकल्प से लोप कर देंगे। अच्छा, वो कौन नित्य कर रहा था? सामान्य सूत्र यस्य हल नित्य कर रहा था, ये उसका विशेष पद सूत्र बन जाएगा। क्योंकि इसको तो क्यज और क्यंग के यकार में ही लगना है। उसको तो कोई भी यह शब्द हो तो लगेगा। आया ना, तो ध्यान रखना है थोड़ा, तो ये उसका पद बन जाता है। तो विकल्प से लोप कर लो, य का तो कर लो, सेम वही प्रक्रिया करनी है। तो जब लोप कर दोगे य का, और फिर अ का किससे कर लोगे? अतो लोप से कर देंगे, लोप कर देंगे, है ना। तो क्या स्थिति बनेगी? गिर ईतास्ति, ये बन जाएगा गिर ईतास्ति। तो क्या रूप बन जाएगा? मिला दो, गिरिता, गिरिता बन जाएगा ना। बोलो ना, गिरिता, गिरितारो, गिरितारा, गिरितासी, गिरितासा, गिरितासा, गिरितास्मि, गिरितास्वा, गिरितास्मा बन जाएगा। और जब य का लोप नहीं होगा तब अ का तो लोप हो ही जाएगा। तो लोप हो जाएगा, तो क्या रूप बनेगा? तो गिर ईता, गिर ईतारो, गिर ईतारा, गिर ईतासी, गिर ईतास्ता, गिर ईतास्ता, गिर ईतास्मि, गिर ईतास्वा, गिर ईतास्मा। एक ग्रुप बोलो आगे के, चलो। गिर लोप करोगे और यह लोप अभाव। हाँ, गिरिष्यति, गिर इष्यति। हाँ, ऐसे कुछ समझ में आए वैसे बोलो य को। हाँ, अगिरिष्यत। इतना देखो कौन बोलता है टेंशन लेके, आराम से बोला। अगिरिष्यत। हाँ, अगिरिष्यत। हाँ, अरे यासुट में चलो ना भाई, अब तुमको तो पहली बार जैसे प्रक्रिया चल रही है। गिरियात, गिरियात। हाँ, उसमें चलो लिट में, लिट में। हाँ, गिरान चकार, तीनों बोल दो उसी के। गिराम बबुआ, गिराम आशा। उसमें हाँ, गिरियान चकार, गिरियाम बबुआ, गिरियाम आशा हो गया। चलो उसमें लून में अगिरीत, अगिरीत बन जाएगा। अगिरित पूरा बोलो, अगिरित, अगिरीत, अगिरिष्टम, अगिरिशु, अगिरिहि, अगिरिष्टम, अगिरिष्टा, अगिरिशम, अगिरिश्वा, अगिरिश्मा। अगिरीत, अगिरिष्टम, अगिरिशु, अगिरिहि, अगिरिष्टम, अगिरिष्ट, अगिरिशम, अगिरिश्वा, अगिरिश्मा। यही तो बन गया। क्या होता है? गिरियति नहीं आया, आया ना समझ में। अपने लिए वाणी चाह रहा है, गिरियति का यही अर्थ हो जाएगा। चलो, तो सेम कोई उसमें परेशान नहीं ना होना है, वो कैसे विभाषा लग जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान देना, हलिच से दीर्घ किए। क्यों उसको लिख रहा है बाबू, उसको महत्व, उसके एक एक पंक्ति वो लिख रहा है ना, तो उसको समझो कि क्या आफत आ गई कि लिखना पड़ा है कि हलिच से। और वो भी यहाँ पर ये नियम सूत्र के अंतर्गत लिख रहा है ना। अब पदकृत्य तो हो चुका था, अब फिर हलिच करके ये सब रूप दिखा रहा है। क्लियर करना चाह रहे कि वहाँ पर दीर्घ किया, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पद संज्ञा हो गई है, और पदांत के विषय में क्या हलिच से इसलिए लिख रहे। चलो, फिर आगे कौन आया? पूर्यति। पूर्यति में बना बाबू क्या है? उसमें वाक्य विग्रह वाक्य क्या बन जाएगा? देवदत्तः आत्मनः पुरम इच्छति। पुरम मतलब क्या होता है? क्या अर्थ होगा इसका? देवदत्त क्या देख के आए तुम कहे हम गिरपुर शब्द देख लिए, तो क्या देखे हो? क्या अर्थ है? आत्मा न पूरम इच्छति का क्या अर्थ होगा? हिंदी में अर्थ बोलो इसका। कि देवदत्त स्वयं के लिए। अरे पूर्व मतलब क्या होता है जी? नगरी ना। हाँ, नगरी, नगरी। हाँ, देवदत्त स्वयं के लिए नगरी की इच्छा कर रहा है। हाँ, ठीक है ना। नगरी की इच्छा कर रहा है, तो ऐसा अर्थ। कौन शब्द का ये पूरम बना है? बोलो यार। प्री का। प्री शब्द है, प्री का पूरम कैसे बनेगा? कौन शब्द है? वो गुरुजी, पुर शब्द, पुर। अरे जैसे वहाँ गिर शब्द था, वैसे यहाँ प्रातिपदिक कौन है? पुर शब्द, पूर्व प्रातिपदिक है ना, उससे हम लाए तो पूरम बना। आया ना? नहीं आ रहा है? वो पूर्व प्रातिपदिक कैसे बना? तो ऊपर से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन धातु है? किसका पूर्व बन गया है? प्री धातु। प्री नहीं, प्री दीर्घ रिकार। इससे क्या कर लेंगे? सेम प्रक्रिया चला कर लेंगे, लोप कर देंगे।
तो अब प्री यहाँ पर बचेगा, प्री पूर्व बचेगा। वृद्धि कोश नहीं होगी। और दीर्घ रिकारांत है ना, हाँ। तो कौन लग जाएगा? तो यहाँ पर लगेगा विपरीत धातु हो। नहीं कौन? उदोष्ट पूर्वस्य। उसका अपवाद सूत्र था ना कि ओष्ठ्य भाई दीर्घ पूर्व- रिकार हो, हाँ। लेकिन वो यदि कैसा हो, ओष्ठ्य पूर्वक हो। तो ये ओष्ठ्य पूर्वक हाँ। है। ओष्ठ्य वर्ण कौन है यहाँ? प तत्पूर्वक है। हाँ। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत उत हो करना। जाएगा। और रपर होके करोगे तो तो पूर्व बन पूर्व बन जाएगा। जाएगा। तो यही तो बात है। हाँ। उससे आप लाओगे सु हो जस, सु तो हो आगे जस। प्रक्रिया चलाना, हाँ। पुरौ, पुरः, पुरं बन जाएगा। तो चलो अभी ये सब थोड़ी हम बताएंगे। तुम देखे हो नहीं देखे हो? देखा। चलो तो क्या बन जाएगा? अर्थ तो पता नहीं और देखा देखा कर रहे हैं। चलो देवदत्तः आत्मनः पुरम इच्छति। क्या अर्थ हो कि जाएगा? देवदत्त स्वयं के लिए नगरी की इच्छा कर रहा है। ये बन जाएगा। हाँ। चलाओ ना आगे, फिर क्या हाँ, करोगे? तो ये इच्छा का कर्म हो जाएगा नगरी, हाँ। और एशिता का संबंधी हो जाएगा नगरी, तदवाचक सुबंत हो जाएगा पुरम। उससे क्या प्रत्यय कर लेंगे इच्छार्थ में। चलो क्या बन जाएगी तो स्थिति? पुर अम य। हाँ, चलो क्या कर लिया फिर जाए? इसकी सनाद्यंत धातुवा से इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा कर लेंगे, अम का लुक कर देंगे। अम का लोप कर लेंगे। अब पुर य। अब यहाँ पुर की पद संज्ञा हो जाएगी ना? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो नियम सूत्र आया था न के क्या? कि क्यच अथवा क्यंग पर रहते नांत की ही पद संज्ञा होगी। ये कैसा पद है? ये तो ये कैसा है? ये रेफांत है, रेफांत। तो इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। ठीक। चलो हाँ। क्या हो जाएगा फिर? तो यहाँ पर पूर्य ये रहेगा। वो दीर्घ कैसे कर लिए? पुर्य नहीं, दीर्घ भी नहीं, पुर्य ये रहेगा। अब यहाँ पर हल पर में या तो हलीचा से उपदा एक को रेफांत धातु के उपदा एक वो हो जाएगा, उसको दीर्घ कर देंगे तो पूर्य। हाँ, कर दिए। रेफांत धातु है ये। हाँ। कहाँ धातु है ये? वो कोई प्रत्यय किया था तो कोई बिड़ विजंता धातु कम ना जाएगी। क्या? ना जाएगी। जाती बोले? नहीं, जाएगी। हाँ। जाएगी। तो इसका धातु कम नहीं जाएगा। हाँ, तो ये धातु है। अरे काटा हाँ, अर्थ तो को। ये तो रेफांत धातु हो गई हमारी पुर, उसकी उपदा एक है पू, उसको दीर्घ कर देंगे, हल पर में है या, तो पूर्य ये बन जाएगी। बोलो कैसी धातु? हाँ, क्या ये है सब? पूर्य। सब तो तुम बताओ कम से कम। पूर्य ये धातु बन गई। अब ये अनेकाच है तो सेठ है, और आत्मनिपद का कोई निमित्त नहीं है इसमें, तो परस्मय पदी है। अर्थ भी बोलो। हाँ, तो इसका है स्वयं के लिए नगरी की इच्छा करना। सब बातें बतानी क्यों पड़ रही कि ये चीज बोलनी है, जब कितने दिनों से यही कहते आ रहे हैं। अपने नहीं समझ में आता कि जब धातु के बारे में बताने के लिए कह रहे थे तो अर्थ बताना, सब बातें बतानी है। चलो फिर क्या करोगे? तो अब ये इससे पूर्य, इससे वर्तमान लट कर लेंगे, तिप कर लेंगे, शब कर लेंगे, और अतुगुण से पररूप कर लेंगे, तो पूर्यति बन जाएगा। हाँ। एक एक ग्रुप बोलो। पूर्यति, पूर्यतु, पूर्यतात, अपूर्यत, पूर्येत। ये हो गया। हाँ। अब क्या करोगे? अब पूर्य ईतास्ति ये स्थिति रहेगी। अब कौन सा सूत्र आ जाएगा लगेगा? कैसे विभाषा। ठीक हाँ, आ रहा है ना? आ रहा है। कटाओ उसको। कि हलः परयोः कैच केंगो कैच हो, केंगो हो, लोपः। लोपः लोपो वा स्यात् आर्ध धातु के। हाँ। कि हल से पर में क्या चत्वा क्यंग का। अरे घटाओ भाई, अर्थ ही बोलते रहोगे कि फिर मतलब दिन भर यही सुनते रहे, संस्कृत सुनो, हिंदी सुनो, फिर यही बोलते रहो दिन भर। अरे घटाओ कह रहे तो नहीं समझ रहे हो। हल हो गया यहाँ पर रेफ। हाँ। उसका उससे पर में क्यच, क्यच का क्यच है, उसका लोप हो विकल्प से आर्ध धातु पर में ईतास, तो लोप होगा तो आधे परस से आदि का होगा, या का लोप होगा, और अतो लोप से आकार का लोप कर देंगे, तो पूर ईतास ती मिला देंगे पूरिता बन जाएगा। हाँ, यही रूप बनेगा ना? नहीं, ये फिर विकल्प से लोप होगा। सब बताओ तब बोलेंगे। विकल्प से लोप होगा तो स्थिति रहेगी पूर्य ई तास्ती, यहाँ पर अतो लोप साकार का लोप कर देंगे तो वो तो हो ही जाना है। हाँ। तो क्या बन जाएगा? तो पूरिता। एक एक ग्रुप बोलो दोनों के। चलो सबके। पूरिता, पूरिता, नहीं पूरिष्यति, समझ में आया अलग, दोनों बराबर गए। पूरिता, पूरिता, हाँ पूरिष्यति, पूरिष्यति, हाँ, ऐसे समझ में आना चाहिए ना। हाँ। अपूरिष्यत और अपूरिष्यत, और पूर्यात, पूर्यात, पूरांचकार, पूरां बभूव, पूरामास, पूर्यांचकार, पूर्यां बभूव, पूर्यामास, अपूरीत,
पूरा बोलो। अपूरित, अपूरिष्टम, अपूरिषु, अपूरिहि, अपूरिष्टम, अपूरिष्ट, अपूरिष्टम, अपूरिष्वा, अपूरिष्मा, अपूरीत, अपूरिष्टम, अपूरीषु, अपूरीहि, अपूरिष्टम, अपूरिष्ट, अपूरिषम, अपूरिष्वा, अपूरिष्मा। बन गया। हाँ। देखो लिख दिया ना भाई, गीर्यति, पूर्यति पूर्यति। आया। हाँ। हो जाएगा। हाँ। कुछ नहीं है, बस ध्यान रखो ये अलिच से दीर्घ होगा। चलो फिर धातो हो इति इत्येव। ये कहाँ, ये धातो हो इति, ये धातो हो कहाँ कहा गया है? कहाँ की बात कहाँ लिखते हैं पता नहीं। अरे यहाँ कहाँ धातो हो कहीं कुछ आया? नहीं ना आया है। न के में नहीं ना आया। नहीं आया। हाँ, अलीजा का क्या था? अलीजा का रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः। तो वहाँ क्या कहा? धातो हो कहा है। धातो कहा है, हाँ। तो रेफांत अथवा वांत क्या होना चाहिए? धातु होना चाहिए। और कोई प्रातिपदिक होगा तो नहीं, तो नहीं बनेगा। उसी चीज को बता रहे, धातो हो इति एव, मतलब धातु यदि होगा तभी होगा। रेफांत वांत धातु होना चाहिए। हाँ। तो जैसे कहाँ पर नहीं होगा, एक जगह बताइए कोई, है ना? हाँ। बताना पड़ेगा। हाँ। लिख रहे हैं न इह, मतलब यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उपधा को दीर्घ नहीं होगा। हलीच से चाहे उससे किसी से नहीं होगा। चलो क्या है? दिवम इच्छति। हाँ, क्या बनाया रूप? दिव्यति। दिव्यति। अरे आत्मनः जोड़ देना। हाँ। अरे आत्मनः विग्रह में जोड़ोगे ना भाई, हाँ। उसके बिना तो संबंधी नहीं। नहीं ना पता चलेगा। तो चलो क्या बोलोगे विग्रह वाक्य? इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। वाक्य बोलेंगे आत्मनः दिवम इच्छति। कर्ता जोड़ोगे नहीं तो चलेगा, लेकिन आत्मनः जोड़ना जरूरी जरूरी है है। चलिए, तो देवदत्तः आत्मनः दिवम इच्छति, ये कह रहे हैं ना। चलिए, तो क्या है बोलो, इसमें क्या अर्थ हो जाएगा इसका? दिवम, दिवम किस शब्द का बनाया है बता दो। दिव शब्द का। दिव शब्द आया था। अरे दिव शब्द और एक है दिव शब्द, एक है द्यू शब्द, दो है। हाँ, दो दिव और द्यू दोनों बाबू किसके वाचक है? स्वर्ग के। हाँ। स्वर्ग के भी है, आकाश के भी वाचक है। अमर कोश की पंक्ति थी ना। तो चलिए, तो दिव किसका वाचक? आकाश भी कह सकते हो, स्वर्ग भी कह सकते हो। और कैसा है? स्त्रीलिंग है। चलिए, तो दिव शब्द का रूप में दिवम बन जाएगा ना। है ना? प्रथमा में देख लेना, वहाँ दिव औत वगैरह सूत्र आए थे ना। तो द्यौहु रूप बनाया। क्या बनाया था? द्यौहु बनाया था ना। दिव औत वगैरह लगाए थे। लेकिन यहाँ तो अम में तो कुछ होना नहीं है। चलिए, तो दिव अम मिला के दिवम बन जाएगा। क्या विग्रह वाक्य बना? देवदत्तः आत्मनः दिवम इच्छति। क्या हो जाएगा? कि देवदत्त स्वयं अपने लिए स्वर्ग की इच्छा कर रहा है या आकाश की इच्छा कर जो आया ना। नहीं हो गया? हो गया। घटा यहाँ पर। अब तो यहाँ पर इच्छा का कर्म हो जाएगा स्वर्ग, और एशिता का संबंधी हो जाएगा स्वर्ग। तदवाचक सुबंत होगा दिवम। उससे इच्छा में कर लेंगे। बनेगी देव अम ये बन जाएगा। ठीक है। अब कर लो, हम धातु संज्ञा कर लेंगे। सनाद्यंता धातवः, फिर हम का लोप कर देंगे। और देव ये बन गया। हाँ, ठीक हुआ। हाँ, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये दीव जो है वो रेफांत अथवा वांत है। वांत है। हाँ। तो इसकी उपधा में एक है, उपधा में एक भी है। उसको दीर्घ कर दो। नहीं होगा, क्योंकि हल पर है। हल तो पर में है। हाँ। लेकिन ये धातु नहीं है। क्या कहता है वो? रेफ अथवा वांत धातु होनी चाहिए। हाँ। तो दीव जो है वो धातु नहीं है। धातु नहीं है। दीव नहीं, प्रातिपदिक है वो तो अब ये दीव कैसे बना है? यदि कोई कहे अरे दीव धातु भी तो है एक, उससे क्विक प्रत्यय कर लिए है, मान लीजिए। अरे जैसे तुम गिर में भी कर रहे थे, वहाँ नहीं कर रहे वो प्रातिपदिक, वहाँ तुम बढ़िया नियम लगाए। क्या धातु तो ना जाते। वैसे यहाँ कोई तुमको बना दे कि भैया दीव धातु है, उससे क्विक प्रत्यय किया था। क्या किया था? देव धातु और उससे कोई प्रत्यय किया था। अरे तुम्हारा दीव धातु आया है कि नहीं आया है? अरे दिवादिगण दीव धातु है, उससे क्विक प्रत्यय किया था, सर्वपार लोप कर दिया, दीव बचा है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी। तो एक विबंध ही है, अपना धातु तो नहीं छोड़ेगा। ये यदि कोई कहे तो क्या कहोगे? तो फिर लगना चाहिए ना। ऐसे तो फिर लगेगा ही। लेकिन ध्यान रखना बाबू, ये दीव धातु को फ्लिप करके नहीं बनाए हैं। तो आप कहेंगे कैसे ऐसे क्यों कैसे कह सकते हैं? बना दिए।
तो यदि क्विप प्रत्यय किए होते हैं ना बाबू, हाँ। तो दीव के व को वो उठ होने लगता। दिव के वा को उठ होने छो हो सुड़न उनासी के च सूत्र है एक ठो, देख लेना बुद्धि याद करके आना। क्या छुओ हो, लिख लो छुओ हो, ध्यान से वृत्ति याद करके आना, अपने से देख लेना, समझ में आ जाएगा। छुओ हो सुड़न उनासी के च, सुड़न उनासी के च, ऐसा सूत्र है। तो कोई प्रत्यय यदि दीव से किए होते ना, तो ये सूत्र उठ आदि कर देता, कभी दीव प्रातिपदिक बनता ही नहीं। हाँ, समझना। हाँ, यदि देव उपयोग करोगे ना, तब फिर वहाँ पर कित प्रत्यय मिल जाएगा, वो हाँ, सब उठ उठ करने लगेगा, संप्रसारण आदि दीव के व को, तो कभी वो फिर वो दीव शब्द बन जाएगा, अलग उसका रूप चलेगा, है ना। हाँ। समझ रहे बात को। तो वो दीव उसके बना ही नहीं है। दीव फिर कैसे बना है, तो दीव अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, कोई प्रकृति प्रत्यय उसमें कल्पना नहीं करनी, दीव बस शब्द है, प्रातिपदिक है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, तो ऐसा है वो। धातु का बन के नहीं आया, विबंत विजन वैसा नहीं है वो। तो चलो ध्यान रखना। तो दीव हम चला गया, तो अब बताओ ये धातु है क्या? नहीं है। इसलिए अलीच से अब उपधाई को दीर्घ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दीव बांध तो है, लेकिन धातु नहीं है। तो वही तो लिखा था कि धातु रीति, मतलब रेप और बांध क्या होनी चाहिए? धातु होनी चाहिए। तो इसलिए न इह, मतलब यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगे। कौन सूत्र? अलीच। अलीच तो कब का आया था, अब यहाँ लिख रहा है इसकी ये सब बातें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, केजन का प्रकरण में दिखा दी है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना उसकी बात है, कि मत समझिएगा कि यहाँ कहीं धातु की बात हुई नहीं, यहाँ तो कहीं धातु है ही नहीं। चलिए, तो कुछ नहीं तो नहीं करना है, इसलिए दीव क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा ना। हाँ, दिव्य रस्व रहेगा ना, दीकार, तो क्या बन जाएगा? दिव्य। और कुछ होना जाना है नहीं, वो कैची वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि अवर्ण नहीं ना है, तो कहाँ से करेंगे? चलिए, तो क्या दिव्य धातु बन गई? कैसी धातु बताओ, इसका अर्थ। ये दिव्य धातु है स्वयं के लिए स्वर्ग की इच्छा करना, यही अर्थ हो जाएगा। चलो बोलो फटाफट। और ये आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, तो परस्मै पदी और अनेकाच है, तो सेठ है। ठीक है, चलो दिव्य का चलो। दिव्य टिप सब पर रूप, लट टिप शब पर रूप, तो दिव्यति दिव्यता कैसा रहेगा? रस्व रहेगा। देखो क्या लिखा है, रस्व लिखा, जैसे लिखा है ना, वही तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिव्यति एक एक रूप बोलो, दिव्यति दिव्यतु दिव्यतात अदिव्यत दिव्येत। अब उसमें ध्यान से दिव्य ई दास ती, ये रहेगा। अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा कैसे कैसे विभाषा, घटाओ कि हल से पर में हल हो जाएगा यहाँ पर व, उससे पर में क्यच है उसका यकार का लोप हो। अरे आधे बरस से मिला के अर्थ बोला करो, उसके यकार का लोप है, धातु परे रहते, धातु अकार का तो लोप से लोप कर लेंगे, तो क्या रूप बन जाएगा? तो दिविता। और जब नहीं होगा यकार का लोप, तब अकार का लोप तो अतोलोप से हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा? देवईता। तो एक एक रूप बोलो, देविता दिवईता दिविष्यति दिविष्यति अधिविष्यत अधिविष्यत, दोनों अलग अलग नहीं समझ में आ रहा है। अधिविष्यत अधिविष्यत, हाँ ऐसे। दिव्यात दिव्यात, हाँ। फिर दीवान चकार दिवाम बाबू, हाँ दीवाम भी तो होगा, यह चला गया, चला जाए दीवाम। हाँ ठीक, दीव में हम मिला दिए दीवाम। दीवान चकार दिवाम बबूवा दिवामास, और उसमें दिव्यान चकार दिव्याम बबूवा दिव्यामास बन गया। उसमें अधिवीत और अधिवीत, अधिवीत बन जाएगा ना, नहीं अधिवीत पूरा बोलो। अधिवीत अधिविष्टम अधिविषु अधिविहि अधिविष्टम अधिविष्ट अधिविषम अधिविश्व अधिविष्म अधिविष्यत 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 नहीं ना, अधिवीत अधिवीत अधिविष्टम अधिविषु अधिविहि अधिविष्टम अधिविष्ट अधिविषम अधिविश्व अधिविष्म, ये बन गया। चलिए हो गया, फिर आगे फिर कैसे विभाषा अब आ रहा है बना ना। ये क्या क्या बातें हुई समझ में आया? ये दिव्य दिव्य केजंत ही है, दिव्य केजंत बनाया है। बस ध्यान रखना है कि इसमें अलीच से दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ये धातु नहीं है, दिव्य धातु नहीं है, देव धातु नहीं है, वांत जो है वो धातु नहीं है। कैसे विभाषा का तो अर्थ आ ही गया है, यस्य अलह का पद बन जाएगा ना, बन जाएगा। देखो क्या अर्थ लिखे हैं, अलह परयो हो क्यच के अंगोर लोको वार्ध धातु के। अच्छा, ये कैसी विकल्प से कर रहा है, विभाषा है, कैसी विभाषा होगी ये बता दो जरा।
अरे विभाषा, प्राप्त विभाषा, क्योंकि यस्य अला से नित्य यह लोप प्राप्त था, ये आगे विकल्प से करा है। अरे क्यच में भी प्राप्त था, क्यम में भी प्राप्त था, नित्य यह लोप प्राप्त था, ये आगे विकल्प से करा है। चलिए इसमें भी आधे परस्य वगैरह लगा लोगे ना भाई, अतो लोप से अकार का लोप। और अच्छा दिव्यति में एक कोई प्रश्न पूछे क्या कि ये लोप करने के बाद क्या स्थिति बनी, यकार का लोप अकार का लोप करने के बाद दीव का ई रस्व है ना, यहाँ कोई कहे ईता सार्थ धातु परे रहते उपधा ईत को दीर्घ कर दो, दीर्घ क्या गुण कर दो, लघु पदंग है ना वो, इसके पहले लघु पदंग नहीं मिला था लेकिन इसमें तो मिल रहा है। नहीं होगा क्योंकि ये जो यहाँ पर अतोलोपा से जो आकार का लोप किया है उसको अचा परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र से स्थानीय भाव हो जाएगा, कर दोगे ना। तो वही लिखा है देखो ना, तस्य लोपा अतो लोपा के बाद क्या लिखा, तस्य स्थानीवत्वात् लघु पद गुणो न, आया ना, आया। तस्य किसका, किसको स्थानीय भाव करोगे, अकार को, अकार है ही नहीं, अकार का तो लोप कर दिए। अरे आदेश को स्थानीय भाव होता है ना, आदेश को, अच्छा लोप को, लोप जो किया तो लोप से जो लोप किया वो लोपस्य स्थानीवत्वात् लघु पद गुणो न हो जाएगा। स्थानीय भाव किस सूत्र से, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, घटा दोगे एक बार। ये लोप जो है वो अच के स्थान में आदेश है, हाँ लोप जो है वो पर अच के स्थान पे आदेश है। कौन अच के, पर निमित्तक है, पर निमित्तक भी है, तो वो स्थानीवत् स्यात्, लेकिन कब, स्थानीभूताद् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, स्थानीभूत अच से पूर्व में जो देखा गया है उसको यदि कोई विधि करनी हो, घटाओ इसको, हमारे भरोसे चलते हो। स्थानीभूत अच होगा उससे पूर्व में कौन देखा गया है, पूर्व में जो ई है उसको कोई विधि करनी हो, कौन विधि करनी है, गुण विधि करनी है, स्थानीय भाव हो जाएगा, और स्थानीय भाव हो जाएगा तो बीच में अ दिखने लगेगा, वहाँ पर तो वहाँ पर लघु पदंग मिलेगा, गुणादि नहीं होगा, वही वो लिखा नहीं समझ में आया। चलिए यही कर दिया, ध्यान रखना। अच्छा यह लोप जो किया है उसको स्थानीय भाव नहीं कर सकते हैं क्या, उसको अलोप को स्थानीय भाव कर रहे हैं, यह लोप को भी स्थानीय भाव कर दो, यह लोप जिसमें हुआ यह लोप हुआ, हो सकता है नहीं हो सकता स्थानीय भाव, पर निमित्तक है ही वो, पर निमित्तक धातु को मान के हुआ है, लेकिन अजादेश नहीं है, अच को आदेश नहीं हुआ है, तो लोप हुआ है। चलिए हलादेश है, चलिए इसीलिए नहीं होगा, ध्यान रखना, इसीलिए उसी को पकड़ना है, ठीक हुआ ना। अतो लोप के लोप को ही लेना है। चलिए हो गया, चलो आगे चलो बाबू, क्या कर रहे हैं, हो गया ना ये सब बात, ध्यान रखना। फिर आया समिधिता, समिधियता, धियो कहाँ है, धियता, देख के भी अंड बंड उच्चारण करने लगे हो। समिधिता, समिधियता, धियो कहाँ है, धी पूरा कहाँ है, धियोता, अच्छा हाँ वो समिधिता, समिधिता, हाँ तो फिर अरे वो ईकार की मात्रा योगी है ना भाई, चलिए समितिता ऐसे जाएगा ना। चलिए तो कुछ नहीं, ये सीधा कहाँ का रूप लिख दिए भाई, ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, सीधा लूट लकार में चल गए और लट का बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि चलिए कोई नहीं, हम लोग बना लेते हैं, क्या करना है। और यौगन धातु बनानी पड़ेगी ना, क्या यौगन धातु बना लोगे, थोड़ा देख के देख लो, यौगन तो नहीं, क्यजंत धातु क्या बना लोगे, अपने से देख के बता दो तो माने, इतना तो आदमी को पकड़ना है। समिध्य ये धातु बनेगी ना भाई, यही तो कह रहे कि देख लो कि भाई क्या काम हुआ है, वो यदि ईतास निकाल दे अलग और वो काम सब हटा दे तो वही आपकी धातु रहेगी, उसमें क्या इतना तीन मायना, तुम कहे समझियो, तुमने 3-4 चीज बोली, समझियो और समझियो, और ये सब अंड बंड क्या क्या, सम्य एक बार बोले, 3 बोले थे, देखो इसमें से क्या मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या रहेगी, समिध्य धातु है भाई ये। अरे रूप देख के पकड़ना तो सीखो थोड़ा बहुत कि भाई क्या है, अरे प्रकृति प्रत्यय अलग कर दो, जो काम किए है वो सब हटा दो, वापिस कर लो, सब अंडू करो, होता है ना, वो सब कर लो तो अपने आप वही धातु पकड़ में आ जाएगी, होता है ना कंप्यूटर में, अंडू कर जाते हैं, अंडू कहते क्या कहते हैं, एक होता है ऐसा एरो, एक होता है ऐसा एरो, ऐसे बैक वाला दे दो तो पीछे से निकलता जाता है, जो एडिटिंग करने में आता है ना,
चलो तो वैसे ही करते चलो कि निकल जाए तो अपने आप धातु निकल जाएगी। क्या बन जाएगा? समिध्य। यही धातु है। हाँ। चलिए तो समिध शब्द से कैच प्रत्यय कैच किया है, प्रत्यय क्या किया कहना है? है? समिध शब्द जो है ना, समिध समिध धकारांत धकारांत है, है। किसका वाचक है? लकड़ी का वाचक। लकड़ी का वाचक। अरे वो समिधा समिधा। नहीं होती है? हाँ होती है यज्ञ समिधा। याग आदि में समिधा हाँ, का प्रयोग करते हैं। तो कोई नहीं, वही समिध उसी का वाचक है। हाँ। लकड़ी विशेष का है ना, हाँ यज्ञ याग आदि में जो लकड़ियाँ प्रयोग होती है ना, उसी का वाचक है, तो समिध समिध है। है। तो चलिए समिध तो कर लो, इसमें समिध शब्द क्या है? अरे उसका बन जाएगा ना समित समिध, समिध समिधौ समिधा समिधम, ऐसे रूप चल हाँ, जाएगा। चल जाएगा। चलो तो हमको यहाँ विग्रह वाक्य बोलो, क्या बनेगा? देवदत्तः आत्मनः समिधम इच्छति। यही बन जाएगा। हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि इसका? देवदत्त स्वयं के लिए लकड़ी की इच्छा कर रहा ये है। अर्थ हो जाएगा। हाँ। बैठा लो इसमें, हाँ, वो तो- सुप आत्मा ने कैच से कैच हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इच्छा का कर्म हुआ लकड़ी और एशिता का संबंधी हुई लकड़ी। तदवाचक सुबंध हुआ समिधम, समिधम। उससे कैच कर लो, उससे कैच स्थिति कर लेंगे। बनेगी समिध अम य। ध रहेगा ना, हाँ, समिध समिध अम अम य। हाँ, चलो फिर इस पूरे की इस पूरे की सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे। अम का अम लोप का कर लोप कर देंगे, लेंगे। तो स्थिति बनेगी समिध य। हाँ, और इधर तो ये रेफ फांत कुछ है नहीं, नहीं कोई है। उपदा को दीर्घ विर्घ दीर्घ की विर्घ चर्चा नहीं। नहीं है, तो क्या हाँ। धातु बन जाएगी? समिध्य। ये तो धातु है। हाँ। क्या जानते हो? तब फिर हाँ। नहीं आया। आया। बताओ इस धातु के बारे में क्या क्या है? समिध्य धातु है ये। इसमें आत्मा ने पद का कोई निमित्त नहीं है, तो ये परस्मैपदी धातु है और सेठ है। चलो ना अर्थ बोलो। तो मतलब स्वयं के लिए लकड़ी की इच्छा करना। यही तो अर्थ में है समिध्य हाँ, धातु। समिध्य। चलो इसके क्या कर लेंगे हम? लट तिप शप और पर्रु। तो क्या बन जाएगा? समिध्यति। एक ही ग्रुप बोलो। समिध्यति, समिध्यतु, समिध्यतात, असमिध्यत, समिध्येत, चलो फिर उसमें क्या स्थिति बनेगी? समिध्य ईतास्ति रहेगा। तो- क्यस्य विभाषा से विकल्प से या का लोप कर देंगे और हाँ। अतोलोप से आकार का लोप कर देंगे। तो एक बार लोप करो तब स्थिति बनेगी तब स्थिति बनेगी समिध ईतास्ति। क्या रूप बन जाएगा? समिधिता। और उसमें तो उसमें उसमें किसमें? वो लोप भाव पक्ष में, कौन से अकार का? यह लोप भाव पक्ष में, क्या तुम्हारा चलता रहता है? यह लोप भाव पक्ष में बनेगी स्थिति समिध्य ईतास्ति। मिला दो, समिध ईता। यही तो बनेगा। हाँ। तो वही दो लिखे हैं। नहीं आया? आया। समिधिता, समिधिता, समिज्जिता, समिज्जिता समिधिता। हो जाएगा ना? हाँ। एक एक ग्रुप बोल दो। फिर- ये मुख्य उदाहरण है, ये कैसी विभाषा का यही कैसे दी है, विभाषा का लेकिन यही पहले दी। से लग रहा है। हाँ पहले से ही पहले है। से लग रहा है, ये नहीं कि ये पहली आई है लगने के नहीं। लिए, है ना? ऐसा हाँ, नहीं है, इससे नहीं। पहले बहुत बार लगा चुके हैं, हाँ। लेकिन इसमें भी लगेगा। चलो समिधिष्यति, 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 फिर असमिध, असमित, 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 असमिधिष्य, हाँ, असमिधिष्यत, इतना कौन आदमी सोचता है? असमिधिष्यत, असमिधिष्यत, हाँ, फिर अब हर बार समिध, सोचने लगा। समिध्यात, समिध्यात, अरे एक बार य और दोनों का लोप हो रहा है तो समिध में मिला रहे, एक बार खाली अ का लोप हो रहा है तो समिध में मिला रहा है। अभी इसमें हर बार अलकार में सोचना है ऐसा कोई, ये कोई बात हुई कोई? समिदान चकार, समिदान बबूबा, समिदान मास। फिर उसका अभी बाकी है, हाँ, बोलो उसमें। समिद, समिद, समिध्यान चकार, समिध्यान बबूबा, समिध्यान मास। फिर लुंग लकार में असमिधित, पूरा बोल। असमिधित, असमिधिष्टम, असमिधिषु, असमिधिहि, असमधिष्टम, समक कैसे हो गया आपके? समी, असमी, असमिधिहि, असमिधिष्टम, असमिधिष्ट, कम कैसे हो असमिधिषम, गया? असमिधिष्टम, असमिधिष्ट, असमिधिषम, असमिधिष्व, असमिधिष्म। फिर असमित असमित ईद, असमित इष्टम, असमित इशु, असमित इहि, असमित इष्टम, असमित इष्ट, असमित इशम, असमित इश्व, असमित इष्म। चल हो गया, फिर हो गया ना? हाँ। पूरा धातु चल गया। हाँ। कुछ नहीं भाई, समिध के लिए समिध और के सब ध्यान रखते चलना, हाँ। वरना फिर गड़बड़ा होगी, कल पूछेंगे तो। अरे समिध मतलब समिध समिधा मतलब लकड़ी नहीं जानते हो। चलो फिर काम्यच्च। काम्यच्च, काम्यच्च आया ना? हाँ। चलो काम्यच्च के लिए भी देख लिया जाए कोई सूत्र। हाँ। ये कहाँ का सूत्र है? 3 1 3 1 9 का। 9
इसके बाद का है, किसके बाद का है? ये इसके बाद का सुपात्मना के बाद का है काम यच च, कि काम यच प्रत्यय भी होता है। किसमें, कहाँ, किससे, किस अर्थ में, ये प्रश्न होगा हाँ, ना। ये होगा। देखो रुचि लिख रहा है उक्त विषय काम्यच स्यात्। आया कि नहीं आया? उक्त विषय काम्यच स्यात्। अभी तक जितनी धातु देखी वो सब कैसी धातु देखी हमने? क्यजंत देखी। अब दूसरा प्रत्यय करने जा रहे हैं, सेम टू सेम अर्थ रहेगा, सब वही रहेगा। उक्त विषय ये कह रहे हैं ना, विषय कह रहे हैं हाँ। कि ऐसी ऐसी जो कहा ना वही सब रहेगा, बस केवल केच की जगह काम्यच हो जाएगा। इसकी वृत्ति बना लो, तो इसी कर्मणः येषितु संबंधिनः सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे काम्यच प्रत्ययो वा स्यात्। हो जाएगा। बोल लो हिंदी में अर्थ कि इच्छा का कर्म, एशिता का संबंधी, जो सुबंत ऐसे न कह के तदवाचक सुबंध ऐसे बोलना। इच्छा का कर्म और एशिता का संबंधी जो कोई होगा तदवाचक जो सुबंत, उससे काम्यच प्रत्यय विकल्प से होता है। इच्छा अर्थ में चलो हो गया ना। यही उसका उक्त विषय का मतलब यही हुआ ना भाई, सेम सब वही रहेगा। बस अब कैच की जगह काम्यच करेंगे, सरल होता है। अब पूरा करो। वह पहला कौन सा लिया था? पुत्रम से किए थे, बस यही पुत्रम से करा। विग्रह वाक्य वही होगा। क्या कर लोगे? देवदत्ता आत्मनः पुत्रम इच्छति। यहाँ पर पुत्र जो है वो क्या है? इच्छा का कर्म है और एशिता का संबंधी है। तदवाचक हुआ पुत्रम, तो उससे क्या आप कर लोगे? काम्यच प्रत्यय कर लेंगे विकल्प से। इच्छा अर्थ में ही कर लेंगे। इच्छा अर्थ में हाँ। तो कैच अभी तक कर रहे थे, काम्यच भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि वही करे, है ना। जो करना हो कर लेंगे। तो विकल्प से कर लो, काम्यच कर लो भैया। तो काम्यच में बाबू देख लेना, चलो उसको देखते हैं। लेकिन काम्यच कर लिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? पुत्र अम काम्यच। बस केच की जगह काम्यच हो गया। चलिए अब ये काम्यच में देखो ना, इसकी संज्ञा किसकी किसकी होगी? चकार की तो हलंत में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और ककार की लशक व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। आया ना। क्या काम्यच का क्या बचेगा? वो आम्य बचेगा, बचना चाहिए। लेकिन देखो बाबू, ककार की संज्ञा नहीं होगी। ककार की संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लशक व तद्धिते तो प्रत्यय के आदि में ककार होना चाहिए। तो प्रत्यय के आदि में ककार है। कैच में जैसे कहता तो लोप कर दिए, तो काम्य में भी कहे तो लोप कर देंगे। लेकिन चलो बाबू, फलाभावात न संज्ञा। अरे कोई भी संज्ञा करते तो या संज्ञा सासा फलवती भवे, तो उसको कोई ना कोई फल होता है। तो यहाँ पर इस संज्ञा करेंगे तो उसका कोई फल होना चाहिए। तो यहाँ कोई फल नहीं है, इसलिए इस संज्ञा नहीं कर रहे। क्या स्थिति बनेगी? पुत्र अम काम्य। चकार तो गया ना भाई, ककार की ही नहीं कर रहे। चकार की तो की है, लोप भी कर दिए। तो पुत्र अम काम्य ये बन गया। चलिए अब क्या कर देंगे? अब इस पूरे समुदाय की सनाद्यंत धातु हो जाएगी। हो जाएगी। काम्य जाता है सनादि 12 में कहाँ आता है? संज्ञच काम्यच तीसरा ही है। और वो सूत्र जो है वो आ भी रहा है उसमें। चलिए तो इसलिए क्या कर लिए बाबू, इसकी धातु संज्ञा कर लेंगे। और धातु का अवयव है उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर देंगे। तो क्या बचा? पुत्र काम्य ये बना। चलो अब लगा दो। वहाँ कैच पड़े रहते, कौन लगाते थे? कैची कोई करते थे, वो लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कैच पर में नहीं है, काम्यच में नहीं लगेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? पुत्र काम्य। तो यही धातु बनेगी। आया। आया। अब क्या कर लिया जाए? पुत्र काम्य धातु है ही, लट तिप शब्द हो जाएगा ना। और अकार का तो गुण से पर रूप कर लेंगे। क्या रूप बन जाएगा? पुत्र काम्यति। क्या अर्थ हो जाएगा? कि अपने लिए पुत्र चाह रहा है, हो जाएगा। देवदत्ता पुत्र काम्यति। तो पुत्रियति और पुत्र काम्यति में अर्थों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? ये भी प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्ता पुत्रियति, देवदत्ता पुत्र काम्यति, यही बनाओ। तो पुत्र काम्यति एक ग्रुप बना लो। कोई नहीं ना दिक्कत है, बोलो। पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यतु, पुत्र काम्यतात, अपुत्र काम्यत, पुत्र काम्य बन जाएगा। इसमें स्थिति बोलो। पुत्र काम्य ईता स्थिर रहेगा। अब कौन सूत्र लगेगा? ध्यान से। कैसे विभत्सा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अल से पर में क्यच और क्यंग के
क्यंग का लोप करता है, करता तो है यहाँ ना। पर तो क्यच और क्यंग है नहीं, नहीं है, वो नहीं ये है, तो काम्य है। कोई कहे हल हो गया माँ, उससे पर यह है, उसका कर दो कैसे विभाषा से। कैसे तो गुरु जी वो ये कहता है ना कि क्यच और क्यंग का करता है ना। बोलो ना भाई, कोई कितना मूल्य है, आप अपने सूत्र को छोड़ के कहा होगा डरना भाई। सूत्र जब नहीं लग रहा है तो कोई कितना जोर मार दे, कैसे लगा दे हम। अरे क्या जोर क्यों कह रहा है, तो कामेज में हर किस नहीं लगाएंगे। कोई कितना आपको दिखा दे कि भाई देखो हल है, यह है, और यह होने से होता है कि कैच किंग चाहिए। तो फिर अपनी बात के ऊपर डटे रहो भाई, काहे भगते हो। सूत्र जब आपके पास है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं है। जैसे जो हनुमान चालीसा वाला जो बोलता है उसको भूत नहीं ना कुछ कर सकता है, भूत प्रेत स्मशान में भी चला जाए, कोई कुछ नहीं करता। तो सूत्र जब आपके पास है, कोई कुछ कितना डरा दे, कुछ नहीं हो सकता। नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। सूत्र सबसे बड़ा अनुशासन सूत्र का चलता है। सूत्र ही सर्वोपरि होता है हमारे यहाँ। कोई व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, सूत्र क्या कह रहा है वही देखा जाएगा। सूत्र कह रहा है कि लोप होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं रोक सकता है बस। तो कभी भी उसमें डरा मत करो। और पुत्र काम्य में हल दिखा दिए, माँ उससे पर यह दिखा दिए, तो तुम सोचने लगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे नहीं होगा भाई, कैसी विभाषा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि क्या चर क्या है ही नहीं ना है वो। चलिए तो वो नहीं लगेगा, ये से अलग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ ध्यान से। क्या कहा है वो तो कहता है कि हल से पर में यह शब्द चाहिए, आया कि नहीं, तो उसका लोप हुआ, अर्थात रहते। क्या स्थिति बनी हमारी, पुत्र काम्य ईतास्ति। अब घटाओ तो हल हो गया म, हाँ, उससे पर में यह शब्द है, यह उसका लोप हो अर्थात पर में ईतास है। अब वो आधे पर हो जाना चाहिए ना यह का। हाँ। तो फिर उसने नहीं ना कहा कि किसका यह शब्द हो और यह शब्द होना चाहिए, तो यकार का लोप कर दो, नित्य ही कर दो, है ना। और अकार का किससे कर देंगे, अकार का तो लोपा से कर देंगे। तो क्या रूप बनेगा, पुत्र कामिता। यही बनना चाहिए ना। लेकिन ध्यान रखना बाबू, यस्य अलह नहीं लगेगा, यस्य अलह भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, लगना चाहिए। यह शब्द तो है ही हल से पर में। तो देखो एक परिभाषा लिखी, अर्थवद ग्रहणे, आ भी गया है, कभी इसको चर्चा कर भी लिए, लेकिन लिख लो कोई बात। अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। क्या मतलब कि अर्थवद का ग्रहण यदि संभव हो तो अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। आया कि नहीं। तो देख लो, यस्य अलह में यह शब्द कहा है ना, हल से पर यह शब्द, तो यह शब्द अर्थवान यदि मिलता हो, मतलब अर्थ वाला मिलता हो, अर्थवान सार्थक यह शब्द मिलता हो, तो अनर्थक यह शब्द का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही है परिभाषा कह रही है। देख लो मिलता है क्या, यस्य अलह में क्या कहता है, हल से परे यह शब्द होना चाहिए। तो ऐसा यह शब्द कहीं मिल रहा है जो अर्थवान हो, सार्थक हो? नहीं, ऐसा तो नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो जो थे यह शब्द कैच का यह, जहाँ तुम इसको लोप कर रहे थे, वहाँ उसको सार्थक यह नहीं मिल रहा है। चलो वहाँ तो तुम कहोगे कि वहाँ तो कैसे विभाषा लगा दिए हैं। उधर देखो जहाँ पर यस्य अलह लगाए हो, यंग के यकार का लोप किए हो कहीं? किए हैं, ये हो ना यस्य अलह से लोप भाई। तो वो यंग का जो यकार है वो सार्थक नहीं होता है, होता है, वो तो होता है। क्या अर्थ होता है उसका, यंग का यकार? यंग का बोलो, कोई नहीं, घबराओ नहीं। पौनः पुण्य अर्थवा विशार्थ, ये अर्थ होता है ना। तो फिर इस अर्थ में जो यंग है तो वो सार्थक यह मिल रहा है ना। हाँ, मिल रहा है। यहाँ जो ये काम्यज का यह है, ध्यान रखना, पूरा प्रत्यय तो क्या है, काम्य। उसका तो कोई अर्थ है बाबू? उसका तो अर्थ है। वो कौन अर्थ में है? इच्छा अर्थ में। लेकिन उसका जो अवयव यह है उसका कोई अर्थ है क्या? नहीं, उसका कोई नहीं। अरे समुदाय का कोई अर्थ होता है, उसका एक एक वर्ण का कोई अर्थ नहीं ना। नहीं, इसका नाम है अमित। तो अमित का तो अर्थ है ये व्यक्ति विशेष, लेकिन अमित के अ का कोई अर्थ नहीं ना। नहीं, अमित के अ से कोई नहीं ना समझा जाता है, मी से कुछ नहीं ना समझा जाता है। मी तो अनर्थक है, का तो अनर्थक। अमित अर्थ सार्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ है, लेकिन उसका अवयव जो वर्ण वो नहीं ना कुछ होता है। काम्यच जो पूरा है उसका तो इच्छा अर्थ है, लेकिन उसका जो यह है वो
उसका अर्थ नहीं है, वो अनर्थक अनर्थक है। है। तो दो तरह के यह शब्द मिले हमको। हाँ। हल से परे हल यह से शब्द परे यह दो शब्द तरह के दो मिल तरह रहा है, के एक तो मिल सार्थक एक अनर्थक। अनर्थक। सार्थक कहाँ मिल रहा है? वो यंग में और अनर्थक कहाँ मिल रहा है? कैच में, काम में। कैच में भी अनर्थक था। नहीं, कैच में तो कचा विता हो जाता है गुरुजी। हाँ, ये तो उसका तो यही रहता है ना, रहता, वो हाँ। उसका वो सार्थक नहीं है। सार्थक है वो। कौन सा अर्थ में? काम में अच्छा। किस अर्थ में है वो सार्थक है? तो क्या अर्थ है? वो इच्छा अर्थ में। हाँ, ध्यान रखो क्या हाँ। इधर उधर करते हो फिर गड़बड़ाता है एग्जाम। लेकिन अनर्थक कौन मिल रहा है? ये काम में जो यह है वो अनर्थक अनर्थक है। है। तो दो तरह का मिल रहा है। परिभाषा क्या कह रही है? कि अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, मतलब अर्थवद का यदि ग्रहण संभव हो तो अनर्थक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यस्य अलग यह शब्द से सार्थक मिल रहा है। मिल रहा है कहाँ? यंग में मिल रहा है। तो फिर अनर्थक में वो यस्य अलग नहीं आएगा। लगेगा। समझ में आया? हाँ। ये ध्यान रखना है परिभाषा को। ठीक। हाँ। चलो, तो क्या स्थिति है हमारी? पुत्र काम्य ईतास्ति यस्य अलग लगेगा? नहीं लगेगा फिर, क्योंकि यह शब्द अनर्थक है। हल से पर यह शब्द तो है, हाँ। लेकिन अनर्थक है, इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है ना? हाँ। ठीक हुआ ना? हाँ। यदि कहीं मिलता ही नहीं ना अर्थवान, तब तो फिर अनर्थकों में लग जाता है, क्योंकि सूत्र है तो कहीं तो लगाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन यदि सार्थक मिल रहा है तो फिर अनर्थक में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, यही बात है। ठीक हुआ ना? चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यह का लोप नहीं करेंगे। अका तो लोप से लोप करते बस इतना ही करेंगे। तो चलो, ये कई रूप बनेगा। क्या बनेगा? पुत्र कामिता, कामिता। काम ईता। हाँ, तो ऐसे बोलो। पुत्र काम ईता, एक एक रूप बोलो। पुत्र काम इष्यति, अपुत्र काम इष्यत, अपुत्र काम इष्यत। हाँ, पुत्र काम्यात। पुत्र काम्यात तो एक ही यह सुनाई दिया पंडित जी। हाँ, वही दूर है। पुत्र काम्यात, फिर पुत्र काम्यां चकार, पुत्र काम्यां बभूव, पुत्र काम्यां आस। यही रहेगा ना? योग का लोप नहीं ना होना? नहीं होगा। ऐसे वाला ध्यान रखना, यही ये परिभाषा है। परिभाषा। चलिए, और उसमें क्या बन जाएगा? अपुत्र कामीत, कामीत। अपुत्र काम ईत, अपुत्र काम ईत, अपुत्र काम इष्टम, अपुत्र काम इशु, अपुत्र काम इहि, अपुत्र काम इष्टम, अपुत्र काम इष्ट, अपुत्र काम इशम, अपुत्र काम इश्व, अपुत्र काम इष्म। क्या लिखा? उक्त विषय काम्य स्याद। हाँ, किस सूत्र से? ये काम्य च। सूत्र ध्यान रखना। चलो, क्या लिखे आगे? उक्त विषय काम्य अरे स्यात्, आगे पढ़ा भाई। पुत्रम आत्मन इच्छति, पुत्र काम्यति। आया ना? वही विग्रह सब किया है ना, बस हाँ। आत्मा ना इधर उधर करे तो उससे फर्क नहीं ना पड़ता है। नहीं। और तो वही रहेगा। हाँ। चलिए, तो अरे सेम टू सेम है भाई। क्या काम्य में अर्थ में कोई अंतर नहीं नहीं है। है ना? रूप हाँ। बस अलग अलग बनेगा। और उसमें क्या रूप लिख दिया आगे? देखो, एक रूप लिखा। क्या लिखा? पुत्र काम इता। देखो, दो नहीं लिखिए। हाँ, एक ही लिखा है नो? या तो यकार लोप वाला नहीं लिखा। नहीं। कैसे विभाषा तो लगता ही नहीं, लगता ही नहीं है, क्योंकि क्या जो क्या नहीं है। नहीं यस्य अल हमें तुमको संभावना थी, हाँ। लेकिन नहीं ना नहीं लगेगा। लगेगा, ये परिभाषा से। परिभाषा के अर्थ कारण। बोलते हैं। तो वही एक ही रूप लिखे, और उसमें भी यह सुनाई दे रहा है ना? हाँ, दे किसका रहा। लोप किए है? केवल आकार का लोप किए हैं बस। तो वही इसलिए वो रूप लिखे है, ताकि सब समझ के रखो। हाँ। पुत्र कामिता पुत्र बन गया। कामिता। चलो, फिर आगे फिर इसका पूरा रूप चल जाएगा ना? हाँ। अब ऐसे कोई से भी काम्यज करके बना सकते हो, अपने से बनाना। जो कैच में किए थे ना, हाँ। सबका अभ्यास करना। जैसे पहले दूसरा कौन सा लिया था उसमें? दूसरा ये राजीय से नहीं, राजन अम से। हाँ, उससे कैच किए थे। तो हाँ। अब उससे काम्यज काम्यज भी कर कर लो, कोई लेंगे, दिक्कत हाँ। नहीं। विग्रह कर लो, क्या बन जाएगा? देवदत्त आत्मनः राजानम जानम इच्छति। अपने अर्थ तो वही हाँ, होगा। वही है। चलो, कर लो सीधा। अब तो राजनम से राजन से काम्यच प्रत्यय कर लेंगे। सूत्र बोला करो। काम्यच इस सूत्र से काम्यच प्रत्यय कर लेंगे। तो काम्यज में चकार चला चकार चला जाएगा, जाएगा, प्रकार की तो प्रकार की संज्ञा संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना? थोड़ा देख लेना, सिद्धांत मुनि में स्पष्ट भी किया हाँ। होगा टीका टिप्पणी में, और ना कल पूछ लेना तो बता देना। ठीक हुआ? हाँ। काम्य रहेगा तो क्या बन जाएगा? राजन अम काम्य। काम्य, बोलो ना। राजन अम काम्य। पूरे की पूरे की सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा कर हम लेंगे, का? हम का लुक कर लेंगे, तो स्थिति स्थिति बनेगी बनेगी राजन काम्य। ये बन जाएगा। अंतर्वर्ती विभक्ति मान के राजन की पद संख्या हो जाएगी ना? नहीं, क्यों?
वो नियम सूत्र आएगा क्या न न ये। के, क्या नियम कर रहा था, अब ध्यान से बोलो थोड़ा, बोलो, घबराओ नहीं। कि क्यच अथवा क्यंग परे रहते नान्त ही पद होगा, अन्य कोई नहीं होगा। क्या है, क्यों है कि क्यों है, क्या है, काम्य है। तब फिर वो नियम क्यच क्यों के लिए ही था बाबू, ध्यान रखना। काम्य वो कुछ नहीं करेगा। तो काम्य इसका मतलब क्या निकला, काम्य परे रहते तो अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके कोई भी हाँ, चाहे नान तो चाहे शांत हो चाहे रांत हो, कोई भी पद हो सकता है। बात बेटी बेटा ध्यान रखना। हाँ। इधर वो नियम रोकेगा नहीं रोकेगा, तो सब पद हो जाएगा अंतर्वर्ती विभक्ति को मान करके। चलिए तो राजन पद हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो क्या कर लेंगे, न लोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर लेंगे। और इसको कर लिया जाए कैची से, नहीं होगा, क्यच नहीं है, क्यच नहीं है। क्यच वाले सूत्र अभी इधर नहीं लगेंगे, क्यच के वाले ध्यान रखना। तो कुछ नहीं, क्या रूप बन जाएगा, वो क्या धातु बन जाएगी, का लोप हो गया भाई। राज्य, अरे काम्य हुआ, राज काम्य। हाँ, अरे क्या छोटा तो इत्व करते राजीय बना दे, काम्य छे ना, क्या बनेगा, राज काम्य। चल हो गया, राज काम्य। यही सब तुमको अब सिखाना पड़ेगा, पहली कक्षा के बच्चों की बात ही, क्या कार है उसको बोलो ये सब। अरे राजन है, नौका ही तो लोप किए हैं, तो राज काम्य, राज काम्य ये धातु बनेगी। एक ग्रुप बोल लो इसका, राज काम्यति, राज काम्यतु, राज काम्यतत्, अराज काम्यत, राज काम्येत। और उसमें राज काम इता, जो यकार का लोप नहीं किए, यस्य अल्लाह से, ये वाली परिभाषा से अर्थबद्ध ग्रहण है, अर्थबद्ध से ग्रहण। ये अनर्थक यह है ना, तो इसका ग्रहण नहीं होगा। यस्य अल्लाह की य से इसका ग्रहण नहीं होगा। चलिए तो नहीं लगेगा, कोई नहीं। अकार का तो लोप से लोप करके मिलाई तो दिए। पुत्र कामयिता, पुत्र कामयिष्यति, राजकाम, राजकामयिता, राजकामयिष्यति, अराजकामयिष्यत्, फिर राजकाम्यात्, राजकाम्यात्, अरे राजकाम्यात्, काम्यात् ना, राजकाम्यात्। हाँ, फिर राजकाम्यां चकार, राजकाम्यां बभूव, राजकाम्यामास। हाँ बन जाएगा। और अराजकामयित, अराजकामिष्टम, अराजकाम इशु, अराजकाम इहि, अराजकाम इष्टम, अराजकाम इशम, अराजकाम इश्व, अराजकाम इष्म। कुछ गलती हो गई, इशम ईश्व इश्म, वो इष्ट वाला रह गया। सही से बोला यार, अब हमको बता रहे हो। अराजकाम ईत, अराजकाम इष्टम, अराजकाम इशु, अराजकाम इहि, अराजकाम इष्टम, अराजकाम इष्ट, अराजकाम इशम, अराजकाम इश्व, अराजकाम इष्म। हो गया। चलो ये बन गया। इसके और ऐसे बनाने अपने से। अब इसमें जो जो गए ना सब, और देखो बाबू कैच में भी जितने दिए उतने ही नहीं बनते हैं। अब आप देखो सुगंध, तो आप अपने से करिए। अरे देवदत्त घटम इच्छति, देवदत्त आत्मनः घटम इच्छति। कैच करोगे तो अलग धातु बनेगी, काम्यच करोगे तो अलग बनेगी। विग्रह तो लौकिक तो वही होगा, अलौकिक विग्रह। कैच करोगे तो क्या बन जाएगा, कैच करेंगे तो घटम का आना भाई, कहाँ है तुम इतना सोच रहे हो। घटम मतलब घट अम यह रहेगा, तो आमा का ताल्लुक कर देंगे। और इधर क्या चीज से इतो भी इतो कर लेंगे, सही पकड़ा है। अरे कैच रहे तो अकवर्ण को इतो कर लो, क्या धातु बन जाएगी, घटीय, घटीय। और उसका लट में क्या बन जाएगा, घटीयति। और इसी जगह यदि मान लो काम्यच कर लेंगे इच्छा अर्थ में, तब क्या रूप बन जाएगा, घट काम्यति। तभी तो नहीं होगा। बना ली ऐसे, किसी का भी बना। मान लीजिए देवदत्त पटम आत्मनः पटम इच्छति, अपने लिए कपड़ा चाह रहा है, खाना चाह रहा है, कुछ भी कर लो, तो सब बन जाएगा। पूरा संसार में छूट है, उसमें कोई वो नहीं है। ये बस ये थोड़ा मतलब उदाहरण दे करके जो जो विशेष सूत्र बताने थे वो बता दिए, इसी के लिए बता। बाकी कुछ ये नहीं कि बस 4-5 उदाहरण दे रहे तो उसी से चलाना। काम्य वाला का तो एक ही दे रहे, इसका मतलब एक ही के लिए है, नहीं पुत्र से ही आएगा, ऐसा नहीं ना। अरे सब में बनाना, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सूत्र सब में ध्यान रखना कि भाई कहाँ पर कौन सा है, ठीक है ना। चलिए तो कल पूछेंगे काम्य वाले, कम से कम जितने कच जिससे जितने से हुआ है उतने से काम्यच करके तो बनाओगे ना। 1-2 और बना लेना भाई, वरना जितने कैच से बनाए हो क्यजंत, उतनी काम्य जंत, कैसी काम्य जंत धातु बनाओगे ना। बनाएंगे। चलो तो अभ्यास करके आना, पूछेंगे। चलो फिर कौन आया,
फिर आया उपमानादाचारे। उपमानाद आचार्य, अब ये कैच करने वाला सूत्र है फिर से, हाँ। लेकिन वो कोई दूसरे अर्थ में कर रहा है, सुबंध से ही कर रहा है, लेकिन आचार्य अर्थ है। और किसी कैसे सुबंध से करेगा वो सब भी देखना पड़ेगा ना। अरे उपमानाद कर्मणः सुबंधाद आचार्य अर्थे क्यच, तो उसको अच्छा लंबे से थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन इतना लगा कामेच वाला करके आओ यहाँ तक रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।